हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर यहोवा महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। उनकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। दाऊद भजन में कहते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु, आपका नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसकी महिमा का भजन गाओ, स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। जहाँ एक और परमेश्वर दुष्टता और कुटिलता को मनुष्यों में से दूर करके उन्हें ईमानदारी की ओर लाना चाहते हैं, वहीं यीशु के दूसरे आगमन से पहले हबक्कुक भविष्यद्वक्ता 2:14 में कहते हैं, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसे जल समुद्र को ढांपता है, वैसे ही परमेश्वर की महिमा पृथ्वी को ढांप लेगी। जैसे समुद्र में पानी हर जगह है, कोई जगह पानी से खाली नहीं होता, वैसे ही 1 इंच भी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से खाली न रहेगी। मतलब आशीष और जीवन की भरपूरी, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग एंड लाइफ पृथ्वी के हर स्थान पर होगी। अबंडेंट लाइफ, मनुष्य अधिक से अधिक परमेश्वर की समानता में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। ये वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा उस समय कहे गए जब यरूशलेम में यहूदा की दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और परमेश्वर का न्याय निश्चित था। आज के समय ये वचन कलीसिया युग के लिए, यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बीच के समय के लिए है। भजन 22:27 से 31वें वचन में लिखा है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। तो प्रियो, हर एक वंश और पीढ़ी में, हर एक युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया कि पृथ्वी पर परमेश्वर अपनी महिमा को उन पर उंडेल दें कि वे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए गवाह हों। पौलुस रोमियो 8 में कहते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्यों पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने और पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के भर जाने की बाट जो रही है? क्योंकि उत्पत्ति 3:17 के अनुसार जब आदम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उस फल को खाया जिसके विषय परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो पृथ्वी को भी उस शाप से छुटकारा पाना है जो आदम के पाप के कारण उस पर आया। योएल भविष्यद्वक्ता योएल की पुस्तक 2 उसके पहले और दूसरे वचन में कहते हैं, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वे अंधकार और तिमीर का दिन है, वे बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। मनादी कर दो, नरसिंगा फूंको कि सब देशों के लोग कांप उठें। जब प्रभु अपने दिन की बात कर रहे हैं तो ये अंधकार के छटने और भोर के आने का संकेत है। ये परिस्थिति जब दिखाई देने लगे तब सामर्थी जाति आएगी, तब अंधकार और भोर का प्रकाश दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देंगे। परमेश्वर अपनी पूरी महिमा को प्रकट करके मसीह के आने का संकेत देंगे। तब वो अपने लोगों को सामर्थी जाति का योद्धा बना देंगे। पवित्र आत्मा की आग संसार की चमक दमक को दूर करेगी। तो प्रियो, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जब हम अंतिम समय में आ गए हैं, परमेश्वर ने दुष्टता और बुराई से भरे संसार में, अंधकार में स्थानों पर अपने लोगों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया और उस समय की पीढ़ी ने
परमेश्वर के अद्भुत कार्यों और आश्चर्य कर्मों को देखा और विश्वास किया, तो उन पवित्र और सामर्थी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अपनी महिमा को पृथ्वी पर उतार दिया, ये हम अगले संदेशों में उनके जीवनों के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे। तो प्रार्थना करते रहें और तैयार रहें कि उनके समान प्रभु हमें भी इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।